अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद फ़ारूक फ्राम ग्रेट पाकिस्तान। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों के बाद आज ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा की गई और तमाम उम्मत मुस्लिमा में ये दिन बड़ी खुशियाँ लाता है और अल्लाह रब्बुल जलाल रमज़ान मुबारक के बाद ये इनाम की सूरत में मुसलमानों को ये दिन अता करते हैं। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा हमारे लिए एक ऐसा रोशन बाब है, हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाता है और अल्लाह रब्बुल जलाल के जो हुक्म हैं वो बजा लाने का टाइम हमें मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी हिम्मत, ताकत और वसात के मुताबिक अपनी कौम के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए और तमाम बनीनो इंसानियत के लिए बेहतर सोचें, बेहतर करें। और हमारे असातिज़ा किराम में से और हमारे वालिदैन में से जो लोग फ़ौत हो चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें और उनकी जो उस वक्त की सलाहियतें थीं जिनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमें इस मकाम तक पहुंचाया, उनका भी तज़किरा ज़रूर करें। इसके अलावा अपने अपने इलाके की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो शख्सियात हैं, ये मालूमात भी आप इकट्ठी करें, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल है उसके मुताबिक अगर आप इल्म हासिल करते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नुमायाँ काम सर अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अपने असातिज़ा किराम और वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुझे फ़ख्र है कि हमारी फैमिली का ये ग्रुप है, ये लगाया हुआ एक पौधा था सर मियां मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि उन्होंने 1915 में ये अंजुमन राइयाँ हिंद कायम की और आप ज़माने की बहुत बड़ी शख्सियत थे उस वक्त। आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के और उस वक्त जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो इलाका है उस वक्त बरतानिया के तसल्लुत में था, आप उसमें वज़ीर तालीम रहे और वज़ीर क़ानून रहे। उस वक्त की इल्मी शख्सियत होने का आपने मुल्क को, मिल्लत को, कौम को, पूरे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। तो हम उनके लिए दुआगो हैं और हमारी जितनी भी शख्सियात हैं, इस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, इन सब का आपस में चोली दामन का साथ रहा है। तो हमें चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों के जो कारनामे हैं, जो उनके शख्सी ज़िंदगी है, उसका मुतालिया करें और अपने अपने इलाके के प्रोडक्ट्स और शख्सियात का भी मुतालिया करें। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए एक नुमायाँ किरदार अदा कर सकती है। ईद उल फ़ितर के इस मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में नेकियां करने का काम सर अंजाम दिया है पहले से बढ़कर, तो ये एक ट्रेनिंग सेशन होता है रमज़ानुल मुबारक का। हम चाहिए कि हम साल भर भी ये काम जारी रखें, कुरान पाक व तर्जुमा पढ़ें ताकि उसकी समझ आए कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। तो आपको ज़िंदगी का जो एक विज़न है और जो कोशिश है उसको समझने में मदद मिल सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। थैंक्स फ्राम ग्रेट पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।